नमस्कार, सीएन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नीतीश पाठक। दुनिया भर में इन दिनों कोरोना के अलावा किसी और चीज की चर्चा है तो है इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच छिड़ा संघर्ष। इस हिंसा में अब तक करीब 50 लोगों की मौत हो चुकी है। एक तरफ फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास की ओर से इजरायल पर रॉकेट हमले किए जा रहे हैं तो दूसरी तरफ इजरायल ने भी एयर स्ट्राइक कर गजा पट्टी में इमारतों को निशाना बनाया है। इजरायल का दावा है कि उसके हमले में अब 43 लोगों की मौत हुई है और इनमें कई हमास के सीनियर कमांडर भी हैं। इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच छिड़ा ताजा संघर्ष यरूशलेम में स्थित अल अक्सा मस्जिद के कारण है। चलिए आज आपको बताते हैं कि इजरायल और फिलिस्तीनी के सदियों पुराने विवाद की क्या वजह है और मौजूदा संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई। इजरायल और फिलिस्तीनी की विवाद की जड़ें ईसा पूर्व से पहले तक जाती हैं। क्योंकि बाइबल में भगवान ने इजरायल के इलाके को यहूदियों के लिए चुना था, इसलिए वे इसे पूरी दुनिया के लिए यहूदियों का घर मानते हैं। हालांकि उन्हें कई बार यहाँ से बेदखल होना पड़ा है और कई अत्याचारों का सामना करना पड़ा है। वहीं फिलिस्तीनियों का कहना है कि वे हमेशा से यहाँ के मुख्य निवासी हैं, इसलिए इस जगह पर उनका अधिकार है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच आधुनिक संघर्ष की शुरुआत प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच हुई। प्रथम विश्व युद्ध से पहले फिलिस्तीनी पर ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा था, लेकिन युद्ध में उसकी हार के बाद यह क्षेत्र ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इसके बाद ब्रिटेन ने यहाँ यहूदी लोगों को बसाना शुरू कर दिया जो सदियों से अपने घर के लिए भटक रहे थे। उसने यहूदियों को तमाम तरह की सहूलतें भी प्रदान की थी। 1920 और 1945 के बीच यूरोप में उत्पीड़न और नाजियों के हाथों नरसंहार से बचने के लिए लाखों यहूदी फिलिस्तीनी पहुंचे, लेकिन उनकी बढ़ती संख्या से फिलिस्तीनियों उनमें और अंग्रेजों में टकराव बढ़ने लगा। विश्व युद्ध खत्म होने के बाद जब ब्रिटेन इस टकराव को संभालने में नाकाम रहा तो 1947 में वह इसे संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन ले गया। यूएन ने अपने सिद्धांत के तहत इलाके को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम को अंतर्राष्ट्रीय शहर बनाया गया। 1948 में अंग्रेज इलाके को छोड़कर चले गए और 14 मई 1948 को यहूदियों का देश इजरायल वजूद में आया। हालांकि पड़ोसी अरब देशों में यह नागवार गुजरा और मिस्र, सीरिया और जॉर्डन ने मिलकर इजरायल पर हमला कर दिया। इस युद्ध में इजरायल की जीत हुई। 1967 में एक बार फिर से दोनों देशों ने इजरायल पर हमला किया, लेकिन इजरायल ने 6 दिन में ही उसे हरा दिया और वेस्ट बैंक, गाजा और पूर्वी जेरूसलम पर कब्जा कर लिया। इस युद्ध के बाद से ही वेस्ट बैंक, पूर्वी जेरूसलम पर इजरायल का कब्जा है, जबकि गाजा के कुछ हिस्सों को उसने लौटा दिया। ज्यादातर फिलिस्तीनी गाजा और वेस्ट बैंक में रहते हैं और उन्हें अक्सर इजरायल की ज्यादतियों का सामना करना पड़ता है। 1993 में हुए ओस्लो सहमति के तहत इन दोनों इलाकों में फिलिस्तीनी खुद की सरकार चुन सकते हैं। 2014 से यहाँ हमास की सरकार है, जिसे एक कट्टर संगठन माना जाता है। जेरूशलेम के इस्लाम, यहूदी और ईसाई तीनों धर्मों में बड़ी मान्यता है और यह इजरायल और फिलिस्तीनी के इस विवाद का मुख्य केंद्र है। वहीं जेरूशलेम में अल अक्सा मस्जिद है, जिसे इस्लाम में तीसरी सबसे पवित्र जगह माना जाता है। वहीं मस्जिद के परिसर में टेम्पल माउंट नामक एक दीवार है जो यहूदियों के लिए सबसे पवित्र है। अभी यहूदियों को इलाके में घुसने की इजाजत नहीं है, उनमें रोष का सबसे मुख्य कारण बनता है। फिलिस्तीनी मस्जिद आ जा सकते हैं। इजरायल पूरे जेरूशलेम पर अपना दावा करता है और इसे अपनी राजधानी घोषित कर चुका है। अमेरिका 2018 में इसे इजरायल की राजधानी स्वीकार करने वाला पहला और एकमात्र देश बना था। दूसरी तरफ फिलिस्तीनी पूर्वी जेरूशलेम को अपने आजाद मुल्क की राजधानी बताता है। पिछले कुछ समय से फिलिस्तीनियों में पूर्वी जेरूशलेम से कुछ फिलिस्तीनी परिवार को बेदखल किए जाने को लेकर रोष पनप रहा था। शुक्रवार को अल अक्सा मस्जिद पर उनका इजरायली सुरक्षा बलों के साथ टकराव हो गया, जिसमें 300 से अधिक फिलिस्तीनी घायल हुए। इसके बाद से ही हमास, गाजा पट्टी और इजरायल अपनी तरफ से एक दूसरे पर रॉकेट दाग रहे थे। दोनों पक्ष 1000 से अधिक रॉकेट दाग चुके हैं और इसके युद्ध में तब्दील होने के लिए भी खतरा है। इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमारी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें सीएन न्यूज। शुक्रिया।